और अभी सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिले और धनबाद और गिरिडीह छोड़ दिले। पता है कि छोड़ा होने के लगा अभी टाइम लगा कह दिले ना, खाली हम फिट रह गए ना तो अपनी एक एक पुर्जा खोल ले। अरे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने धनबाद गिरिडीह को कोयलांचल को गंभीरतापूर्वक लिया है। वह भी मालूम है कि लड़का जिद्दी है, लड़का पागल है, और इसकी जो वाक्य शक्ति है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन करने की शक्ति है, ये लीडर कम और टीचर ज्यादा दिखता है अपनी सभाओं में। वह शक्ति बहुत ही कारगर होती है, मारक होती है। और मुझे पूर्ण आशा है कि धनबाद और गिरिडीह रहे चाहे झारखंड रहे, जब हम लोग उनके नेताओं की पोल खोलेंगे, जीते या हारे अलग विषय है, लेकिन जनता को एहसास करा देंगे कि ऐसे नेता को चुनने का बिल्कुल अधिकार नहीं। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा आपका दो मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि जिस तरह से बीजेपी अपना कैंडिडेट का घोषणा किया है लोकसभा के लिए, उसके ऊपर, और दूसरा जो है कि जयराम महतो का क्या प्रतिक्रिया है इस कैंडिडेट को लेकर। अब चलिए चलते हैं और पूरी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। चलिए, और पहला डिस्कशन हम लोग करते हैं कि जयराम महतो का प्रतिक्रिया क्या है। तो देखिए, बीजेपी जो है कि झारखंड में 11 लोकसभा क्षेत्र का कैंडिडेट का नाम का घोषणा कर चुका है। उसमें से जो है कि 3 लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि टोटल जो है झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र है, उसमें से 3 लोकसभा क्षेत्र का कैंडिडेट का नाम का घोषणा नहीं हुआ है। और उसमें जो है कि आपका गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, वही गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जहां से जेबी केसेस का सुप्रीमो जयराम महतो जो है कि चुनाव लड़ेंगे, ये कहा जा रहा है। क्योंकि अभी तक जो है कि जेबी केसेस का कैंडिडेट का घोषणा नहीं हुआ, कैंडिडेट का लिस्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन में जो है कि जेबी केसेस भी अपना कैंडिडेट का नाम का घोषणा कर देगा। अब यहाँ पर बात यह है कि आखिर जयराम महतो का डर से जो है कि बीजेपी वहां पर कैंडिडेट का नाम का घोषणा नहीं किया, या फिर और कुछ उनका खेला चल रहा है। तो देखिए, एक बात तो तय है कि डर हो या कुछ भी हो, लेकिन जयराम महतो जिस तरह से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में अपने आप को मजबूत पेश कर रहे हैं, जिस तरह से जो है कि एक एक जन तक पहुंचकर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखेंगे जयराम महतो को तो लगभग प्रत्येक दिन जो है कम से कम 7 से 8-10 पंचायत जो है कि वो आशीर्वाद यात्रा को लेकर वो सभा कर रहे हैं, और उस सभा में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के लिए एक सोचने का विषय बन चुका है कि ये एक यंग लड़का है जो अपना सब चीज दांव पे लगा के है, और कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन बहुत बेहतर तरीके से जो है कि मिल भी रहा है जयराम महतो को लेकर। और दूसरा जो है कि आप देखेंगे कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में भी जो है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट का घोषणा नहीं किया है, कहीं ना कहीं सोच रहा है। जिस तरह से जयराम महतो धनबाद और गिरिडीह को लेकर, पूरे झारखंड को लेकर, लेकिन विशेष रूप से कोयलांचल को लेकर जयराम महतो मुखर तरीके से जो है कि बेबाक तरीके से अपनी बात को जो है कि रखते हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी है, वो पार्टी कि अपना कौन कैंडिडेट दे जो बेहतर हो सकता है। अब चलिए चलते हैं और समझते हैं कि आखिर कौन कौन सा कैंडिडेट का घोषणा किया गया है, कौन कौन सा लोकसभा सीट पे, और कैंडिडेट का नाम क्या है। चलिए पहला देखते हैं कि हम लोग बीजेपी जो घोषणा किया है उसमें राजमहल है ताला मरांडी, दुमका से सुनील सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, सिंहभूम से गीता कोड़ा, वही गीता कोड़ा जो अभी वर्तमान में कांग्रेस को छोड़कर जो है कि बीजेपी का दामन थामी है, और पूर्व में वो अभी वर्तमान में सांसद भी है कांग्रेस पार्टी से। खूंटी अर्जुन मुंडा, लोहरदगा समीर उरांव, पलामू विष्णु दयाल, और हजारीबाग मनीष जायसवाल। हजारीबाग बड़ा दिलचस्प है। हजारीबाग दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है कि एक केंद्रीय मंत्री का बेटा, वो यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। पूर्व में 2014 की सरकार में जो है कि वो मंत्री भी थे बीजेपी का कैबिनेट में, मोदी जी का कैबिनेट में, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। अब इस बात को वो कह रहे हैं कि मैं अब राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं। तो इस बात को लेकर जयराम महतो कहते हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगाज है, अंजाम होगा। अंजाम क्या होगा वो तो देखने लायक होगा। अभी अच्छे अच्छे नेताओं का पोल खोलना बाकी है। जिस तरह से बाहरी को लेकर जो है कि मुखर तरीके से जयराम महतो अपनी बात को रखते हैं, वाकई में यहाँ पर जो है कि एक बेहतर विकल्प के रूप में लोगों के पास जो है कि जेबी केसेस अपना कैंडिडेट को दे रही है। और मनीष जायसवाल वो प्रॉपर जो है कि वो झारखंड से है नहीं, हालांकि कोई मैटर नहीं है कि लोकसभा में कौन कहां से है नहीं है, वो मैटर नहीं रखता, वो भारत से है, उनकी जो है कि योग्यता में भारत का है, तो आप जो है कि चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन बात तो यहाँ है कि मनीष जायसवाल जो है कि वो तो यहाँ का है भी नहीं। अब इनके पास जो है कि जिस तरह से मनीष जायसवाल का नाम आया है, तो अच्छा एक मौका है उन कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट जो है कि हजारीबाग क्षेत्र से
चुनाव लड़ना चाहते हैं जेबी केसेस के द्वारा, उनको भी जबरदस्त तरीके से मेहनत करना होगा। जिस तरह से जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह से जो है कि हजारीबाग जो हजारीबाग का कैंडिडेट है जेबी केसेस का, उनको भी मेहनत करना होगा। अब चलिए थोड़ा सा एक बात और करते हैं कि समझे कोडरमा, तो कोडरमा में जेबी केसेस अपना कैंडिडेट का नाम का घोषणा कर ही दिया, समझ लीजिए, खाली प्रेस रिलीज नहीं है। यहाँ से मनोज यादव चुनाव लड़ेंगे। मनोज यादव क्या फैक्टर कर पाएंगे अन्नपूर्णा देवी के लिए, वो एक सोचने का विषय, क्योंकि जिस तरह से मैं बार बार कर, जिस तरह से जयराम महतो जो है कि मेहनत कर रहा है, उस तरह से जेबी केसेस का और भी जो कैंडिडेट होने वाले हैं उन लोग उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो एक है कि जब आप मेहनत करते हैं तो लोग आपके साथ होते हैं। आज जयराम महतो के साथ अगर लोग हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत को देख के, उनकी लगन को देख के, उनका जो एक एक्टिवनेस है लोगों में, लोगों को जगाने की जो बात कर रहे हैं, उनको देख के जयराम महतो के साथ लोग जो है कि खड़े हो रहे हैं, साथ से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो इनको यहाँ पर सोचना होगा। अब बड़ा दिलचस्प होगा कि वो 3 जो लोकसभा क्षेत्र जो छूटा हुआ है, जो बीजेपी अपना कैंडिडेट का घोषणा करेगा, किनको किनको करता है, वो बड़ा सोचने वाला, क्योंकि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में पीएन सिंह, और जो है कि आपका यहाँ मतलब अगर देखते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में तो आजसू के पाले में था, आजसू और जो है कि बीजेपी साथ मिलके, तो यहाँ पर चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव लड़े थे। देखने का विषय बनेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद।